बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी सहारा मान फ्रॉम एचआर अकेडमी। आज का सेशन हमारे केमिस्ट्री स्टूडेंट्स के लिए है, ग्रेड 9 के। और फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री में हम जो आज ऐसे लोग कवर करेंगे दैट इज़ व्हाट इज़ केमिकल फार्मूला। और केमिकल फार्मूला को समझने के लिए आप प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखिएगा जिसमें हमने वैलेंसी सेशन कवर किया था कि व्हाट इज़ वैलेंसी, वैलेंसी किस तरह लिखी जाती है, हम किस तरह वैलेंसी डिटरमिन कर सकते हैं। So let's begin the chemical formula. Introduction: A chemical formula shows the types and number of atoms in a molecule. यानी किसी मॉलिक्यूल में कितने एटम्स मौजूद हैं, उसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं और नंबर कितने हैं, ये सब हमें क्या बताता है, केमिकल फॉर्मूला बताता है। देन इट यूजेस द सिंबल्स फॉर द एलिमेंट्स एंड नंबर्स। ठीक है, दो चीजें इस्तेमाल होती हैं, एक तो ये कि एलिमेंट्स के सिंबल इस्तेमाल होगा और सेकंड क्या होगा, नंबर्स, जो कि हम सबस्क्रिप्ट्स में लिखेंगे। देन एग्जांपल्स क्या है, वाटर। वाटर की एग्जांपल लेते हैं। वाटर का केमिकल फॉर्मूला क्या है, H2O। ये फॉर्मूला में बता रहा है कि हाइड्रोजन एटम मौजूद है और ऑक्सीजन एटम मौजूद है। देन सेकंड चीज बता रहा है कि हाइड्रोजन के दो एटम्स मौजूद हैं और ऑक्सीजन के कितने एटम मौजूद हैं, वन एटम मौजूद है। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वाटर, दैट इज H2O। एग्जाम्पल हो गए। देन इंपॉर्टेंस ऑफ केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला की इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस ये है कि नंबर वन टेल्स द कॉम्पोजिशन ऑफ कंपाउंड। अभी हमने देखा था कि वाटर की कंप्लीट कॉम्पोजिशन हमें बताया था कि उसका केमिकल फॉर्मूला। सेकंड क्या, हेल्प्स इन राइटिंग द केमिकल इक्वेशन। कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम क्या करते हैं, केमिकल इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं। और केमिकल इक्वेशन लिखने के लिए हमें क्या चीज चाहिए होती है, केमिकल फॉर्मूला चाहिए होता है। अगर आपको केमिकल फॉर्मूला नहीं आता किसी भी कंपाउंड का, किसी भी केमिकल का, तो आप केमिकल इक्वेशन नहीं लिख सकते। देन थर्ड इज यूजफुल इन कैलकुलेशन इन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में जो भी कैलकुलेशन होती है, फॉर एग्जांपल मास है, मोल्स है, इन सब की कैलकुलेशन के लिए आपको केमिकल फॉर्मूला आना चाहिए, अदरवाइज यू कैन नॉट कैलकुलेट, यू कैन नॉट मेक एनी कैलकुलेशन इन द केमिस्ट्री। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूले कितनी टाइप्स होती हैं, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ केमिकल फॉर्मूला। नंबर वन इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेकंड इज एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड थर्ड इज स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, वो फॉर्मूला होता है जो कि हमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स बताता है। जैसे H2O एग्जैक्ट नंबर बता रहा है कि हाइड्रोजन के टू एटम्स हैं और ऑक्सीजन के कितना एटम है, वन एटम है। देन कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मूला है, ये हमें एग्जैक्ट नंबर बता रहा है, कार्बन 1 एंड ऑक्सीजन 2। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है, एम्पिरिकल फॉर्मूला टेल्स द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। जैसे ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C6H12O6। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है जो कि हमें क्या कर रहा है, एग्जैक्ट नंबर बता रहा है। लेकिन अगर इसकी हम सिंपलेस्ट रेशियो निकालेंगे तो हमारे पास रेशियो क्या आएगी, 6 1 6, 6 2 12 एंड 6 1 6। क्या है रेशियो, C1H2O1। तो ये जो सिंपलेस्ट रेशियो फॉर्मूला में बता रहे हैं क्या कहलाएगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला कहलाएगा। देन थर्ड इज स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या करता है, शोज द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। कोई भी मॉलिक्यूल उसमें एटम्स किस तरह से अरेंज है वो अरेंजमेंट शो करता है क्या, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। जैसे वाटर का फॉर्मूला H2O है, इसके सॉरी ऑक्सीजन इज कंबाइंड विद द टू हाइड्रोजन एटम। सो दिस इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ वाटर H2O। ठीक है, तो ये थ्री टाइप्स ऑफ फॉर्मूला हो गए, केमिकल फॉर्मूला हो गए। नाउ राइटिंग द केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला किस तरह से लिखा जा सकता है, नंबर वन, यू हैव टू राइट द सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स। यानी कोई भी केमिकल है उसमें कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं ये आपको मालूम हो, फिर आप क्या करें, उसका सिंबल लिखिए। जैसे अगर मैं वाटर लिखना चाह रही हूँ उसका केमिकल फॉर्मूला, तो वाटर में दो एटम्स हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सेकंड, यूज द वैलेंसी टू बैलेंस द एटम्स। अब वैलेंसी लिखिए, हाइड्रोजन की वैलेंसी हमें पता है +1 होती है और ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होती है, -2 होती है। थर्ड, आपको करना है क्रॉस मल्टीप्लाई द वैलेंसीज इफ नीडेड। यानी इसकी जो ऑक्सीजन की वैलेंसी आप हाइड्रोजन के नीचे लिख दीजिएगा और हाइड्रोजन की वैलेंसी को ऑक्सीजन के नीचे लिखेंगे, तो जब इस तरह हम क्रॉस करेंगे तो क्या बन जाएगा, H2O। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वाटर। इस तरह एग्जांपल लीजिए सोडियम क्लोराइड की। सोडियम की वैलेंसी होती है +1 और क्लोरीन की वैलेंसी होती है -1। दोनों की वैलेंसी 1 है, बस ये कैटाइन है और ये एनाइन है। कैटाइन का मतलब प्लस चार्ज जो होता है वो कैटाइन और माइनस चार्ज होता है वो क्या होता है, एनाइन होता है। इसकी वैलेंसी इसके नीचे और इसकी वैलेंसी इसके नीचे लिखेंगे, फॉर्मूला क्या बन जाएगा, NaCl। ठीक है, सो दिस इज द सिंपलेस्ट वे यू कैन राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ एनी केमिकल कंपाउंड। नेक्स्ट इज कॉमन केमिकल फॉर्मूला। ये कुछ एग्जांपल्स हैं कॉमन केमिकल फॉर्मूलाज की। वाटर H2O, देन हमारे पास क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, सोडियम क्लोराइड NaCl, अमोनिया NH3, मीथेन CH4। ओके, नेक्स्ट, केमिकल फॉर्मूला ऑफ आइंस। अब आइंस क्या होते हैं आपको अच्छी तरह पता है, जो एटम होता है वो न्यूट्रल पार्टिकल होता है। एटम इटसेल्फ क्या है, वो न्यूट्रल है, इस पे यानी कोई चार्ज नहीं होता है। बट व्हेन एटम गेन और लूज इलेक्ट्रॉन, जब एटम इलेक्ट्रॉन देगा तो उस पे प्लस चार्ज आ जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन लेगा तो उस पे क्या होगा, माइनस चार्ज आएगा। यानी एक इलेक्ट्रॉन दे रहा तो +1, एक इलेक्ट्रॉन ले रहा तो -1।
जब इस पे चार्ज आ गया तो फिर ये एटम नहीं रहता बल्कि क्या बन जाता है, आयन बन जाता है। अगर प्लस चार्ज है तो ये कैट आयन है, और अगर ये माइनस चार्ज है तो ये क्या हो जाएगा, एनाइन हो जाएगा। ठीक है, कैटाइन और एनाइन, ये जो चार्ज पार्टिकल है अभी क्या कहलाएगा, आयन कहलाएगा, एटम नहीं कहलाएगा। अब जरूरी नहीं है कि सिंगल एटम ही हो वो आयन बने, ग्रुप ऑफ एटम्स भी होता है जिन पे चार्ज आता है तो फिर वो क्या होता है, उस वक्त भी वो आयन ही कहलाते हैं। एग्जांपल्स क्या है, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, सल्फेट आयन एंड हाइड्रो ऑक्साइड आयन। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल प्रैक्टिस के लिए आपके पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं, प्रैक्टिस के लिए आपने करनी है, और करेक्ट फॉर्मूला आपने कमेंट बॉक्स में मुझे शेयर करना है। आई विल चेक योर आंसर, अगर कोई करेक्शन होगी तो आई विल डेफिनेटली रिप्लाई योर कमेंट्स। ठीक है, फर्स्ट आपको लिखना है कैल्शियम प्लस क्लोरीन, इनका फॉर्मूला लिखना है कि क्या केमिकल फॉर्मूला बनेगा जब कैल्शियम कंबाइन होगा किसके साथ, क्लोरीन के साथ। देन अब एल्यूमिनियम कंबाइन विद द सल्फेट, तो केमिकल फॉर्मूला क्या होगा। देन मैग्नीशियम कंबाइंस विद द नाइट्रेट, एंड इसका फॉर्मूला फिर क्या होगा। आपने पीरियोडिक टेबल सामने रखना है, उनकी वैलेंसीज चेक करनी है, फिर वैलेंसीज को सामने रखते हुए आपने इनका फॉर्मूला कंस्ट्रक्ट करना है, एंड यू विल राइट डाउन योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स, राइट। Next summary, a chemical formula represents the elements and their ratios in a compound. Then use the symbols and valencies to write the formula. Then practice makes you better at writing the correct formula. Okay, so this was all about the chemical formula. I hope कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा chemical formula हम किस तरह लिख सकते हैं, उसकी importance क्या होती है, कहाँ कहाँ जरूरी है, उसके बगैर हम क्या नहीं कर सकते हैं। ठीक है, if you have any question, write your question in the comment box। और जो आपको examples मैं आपको जो मैंने practice के लिए दो तीन examples दी हैं उनके फॉर्मूले कमेंट बॉक्स में लिखिए। आई विल चेक योर आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड शेयर। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज।